स्वागत है प्यारे बच्चों। आज हम सिंधु का जल इस कविता का स्वाध्याय देखेंगे। प्रश्न 1, सूचना के अनुसार कृतियाँ कीजिए। क, आकृति पूर्ण कीजिए। प्राकृतिक जल स्रोत। उत्तर, तालाब, समुद्र, नदी, झरना। ख, पूर्ण कीजिए। पावन जल स्नान करने वालों से नहीं पूछता। उत्तर, उनकी जात, उनका मजहब, उनका धर्म। प्रश्न 2, भारत के मानचित्र में अलग अलग राज्यों में बहने वाली नदियों की जानकारी निम्न मुद्दों के आधार पर तालिका में लिखिए। उत्तर, पहली नदी का नाम है सतलुज। इसका उगम स्थान है तिब्बत स्थित मानसरोवर झील के निकट राक्षसताल। राज्य पंजाब। बांध का नाम भाखड़ा नांगल। दूसरी नदी है चंबल। इसका उगम स्थान है जाना पाव पहाड़ी। राज्य मध्य प्रदेश। बांध का नाम गांधी सागर। तीसरी नदी का नाम है महानदी। इसका उगम स्थान है सिहवा रायपुर छत्तीसगढ़। राज्य उड़ीसा। बांध का नाम हीराकुंड। प्रश्न 3, पाठ से ढूंढकर लिखिए। च, संगीत, लय निर्माण करने वाले शब्द। उत्तर, प्रवाहमान, पहचान, उछलती, मचलती, आती, समाती, टापे, तोपे, धोता, रोता, वैसे, कैसे, सिंधु, बिंदु। 6, भिन्नार्थक शब्दों के अर्थ लिखिए और ऐसे अन्य 10 शब्द ढूंढिए। उत्तर, अली, भोरा, अली, सखी, अन्न, अनाज, अन्य, दूसरा, और, तरफ, और, तथा, कुल, वंश, कुल, किनारा, चीर, सदा, चीर, वस्त्र, दिन, दिवस, दीन, गरीब, कृति, रचना, कृति, निपुण, आदि, आरंभ, आदि, अभ्यस्त, अवधि, समय, अवधि, भाषा, कोश, खजाना, कोश, शब्द संग्रह। अगला प्रश्न है, नदी जल मार्ग योजना के संदर्भ में अपने विचार लिखिए। उत्तर, भारत सरकार ने देश की अनेक नदियों को जल मार्ग में परिवर्तित करने की योजना बनाई है। यह यातायात का सबसे सस्ता साधन है। इसके लिए परिवहन मार्गों का निर्माण नहीं करना पड़ता। इसीलिए सड़क और रेल परिवहन की तुलना में इसकी लागत बहुत कम है। देश में अभी तक केवल 5 जल मार्ग विकसित है। ये है गंगा, ब्रह्मपुत्र, पश्चिमी तटीय नहर, काकीनाडा पुदुचेरी नहर तथा पूर्वी तटीय नहर। इन्हें राष्ट्रीय जलमार्ग का नाम दिया गया है। इस योजना के द्वारा 101 नदियों को जलमार्ग के रूप में विकसित करने का लक्ष्य रखा गया है। इन जलमार्गों के द्वारा माल की ढुलाई और यात्रियों का परिवहन खर्च काफ़ी कम तो होगा ही, साथ ही सड़क और रेल परिवहन का बोझ भी कम हो जाएगा। अगला प्रश्न भाषा बिंदु पर आधारित है। प्रश्न 1, प्रेरणार्थक क्रिया का रूप पहचानकर उसका वाक्य में प्रयोग कीजिए। क, जिसे वहाँ से जबरन हटाना पड़ता था। उत्तर, हटाना प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया। वाक्य, शिक्षिका ने तरणताल के पास से सभी बच्चों को हटाया। ख, महाराजा उम्मेद सिंह द्वारा निर्मित होने से उम्मेद भवन कहलवाया जाता है। उत्तर, कहलवाया द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। वाक्य, माँ ने कहलवाया है कि जल्दी घर आना। प्रश्न 2, सहायक क्रिया पहचानिए। च, हम मेहरानगढ़ किले की ओर बढ़ने लगे। उत्तर, इस वाक्य में सहायक क्रिया है लगे यानी कि लगना। च, काज का कार्य पर्यटकों को आश्चर्यचकित कर देता है। उत्तर, इस वाक्य में देता है यह सहायक क्रिया है यानी कि देना होना। प्रश्न 3, सहायक क्रिया का वाक्य में प्रयोग कीजिए। 1, होना। उत्तर, आपने साबरमती आश्रम देखा होगा। 2, पढ़ना। वाक्य, इच्छा न होते हुए भी मुझे खाना खाना पड़ा। 3, रहना। उत्तर, पेट में दर्द होने के कारण मुन्ना सारी रात रोता रहा। 4, करना। उत्तर, अब हम छुट्टियों में रोज घूमने जाया करेंगे। तो बच्चों, इस कविता का स्वाध्याय यही समाप्त होता है। यह वीडियो देखने के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर यह वीडियो आपको हेल्पफुल लगी तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और नई वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए साथ में जो बेल आइकॉन दिया है उसे प्रेस करना ना भूलें।